एक बार शौनकादि 88,000 ऋषि सत्यलोक के अर्थात ब्रह्मलोक गए। वहां ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचकर समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की, हे ब्रह्मदेव, हमें पृथ्वी लोक पर एक स्थान ऐसा दीजिए जहां पर हजारों वर्षों तक चलने वाली एक ऐसी सत्र चलाई जाए जिसपे संपूर्ण वेद शास्त्र का ज्ञान हमें प्राप्त हो। ऐसी भूमि का जब मैं चयन करने जा रहा हूं तो मेरे मन में भय है कि पृथ्वी पर तब तक कलयुग आ जाएगी और इस कलयुग ने इतना पाप मचाया है कि यह जैसे ही पृथ्वी पर आएगा संपूर्ण पृथ्वी को पापमय कर देगा और जिस भूमि पर पाप हो वहां बड़े बड़े यज्ञ भी खंडित हो जाते हैं। ना कोई यज्ञ सुनने वाला होगा, ना कथा सुनने वाला होगा, और सुनने वाला हो या ना हो सुनने से रोकने वाला जरूर होगा। सो हे ब्रह्मदेव, इस पृथ्वी लोक पर मुझे एक स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, जाओ पृथ्वी पर, मैं एक मनोचक्र तुम्हारे साथ भेजता हूं, तुम्हारे आगे आगे तुम इस मनोचक्र के साथ जाओ। जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होने वाला चक्र था वह सुदर्शन की भांति गतिमान होकर के पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। पीछे पीछे 88,000 ऋषि भी वायु आकाश मार्ग से उनके पीछे आने लगे। जैसे ही वह सूर्य एक स्थान पर मनोचक्र अपनी गति को स्थिर कर दिया तो उसके नोक से जिस वन का निर्माण हुआ उसे नैमिषारण्य कहा गया। नैमी अर्थात चक्र का नोक जो नुकीला होता है, और शारण्य मतलब वन। तो जो चक्र के नोक से बना हुआ वन है उसे बोलते हैं नैमी शारण्य। ऐसे पावन नैमी शारण्य में 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से कथा का रसपान कर रहे हैं। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सो हे मैया, इस कलयुग का प्रभाव जब पृथ्वी पर पड़ी तो संपूर्ण पृथ्वी को जैसे काल अपने मुख में ग्रास को लेता है उसी तरह इस पाप ने पृथ्वी को अपने मुख में ग्रासित कर लिया था। तब नैमिषारण्य ही सुरक्षित रहा और नैमिषारण्य कलयुग के प्रभाव से सदैव मुक्त है। ऐसे पावन भूमि पर स्वयं हमें एक ना एक बार कथा का रसपान अवश्य करना चाहिए। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि नैमिषारण्य तीर्थ को यहीं से प्रणाम करें। मैया ऐसी पावन भूमि में जहां कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है